दोस्तों टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे 4% की दर से 4 वर्ष के लिए 848 रुपये की ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान यानी कितनी किस्तें देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं कि हमें 4 वर्ष के लिए कहा गया है, तो हम 4 वर्ष के लिए करेंगे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और ये हमारा 4 वर्ष। तो फर्स्ट में हमारे कितने 100% रहेगा, दूसरे में हमारा 104% हो जाएगा, यानी 4% दिया गया है, 4% हो जाएगा दूसरे में। तीसरे में हमारा 4 और बढ़ेगा तो 108% हो जाएगा, और चौथे में हमारा 4 और बढ़ेगा तो 112% हो जाएगा। और पूरी ऋण कितना दिया गया है, वार्षिक दे 848 रुपये दिया गया है। तो इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 424 इंटू 100 कर लेंगे। 424 दूनी 848 बराबर 200 रुपये हमारी किस्त आ जाएगी। यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रुपया 6450 का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। यानी 5% वार्षिक दर दी हुई है, रुपया 6450 दिए हुए हैं, और 4 वर्षों में कितनी रुपये की किस्त देकर चुकाया जा सकता है। तो हमें 4 वर्ष करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष, थर्ड वर्ष और ये 4th वर्ष। 4 वर्ष हो गए। तो पहले वर्ष में 100 रहेगा, दूसरे में 5% दिया है तो 105 होगा, 105% होगा, तीसरे में 110% होगा, चौथे में 115% होगा, बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 6450 दिया हुआ है। तो इन्हें हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 415 दूनी 30, 430 हो जाएगा। 430 इंटू 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा। अब हम इसमें भाग देंगे, 43 से कम 43, 64 में से 43 जाएंगे, कितना 21 बचा, यानी 215, 43 पंजे 215 बराबर 1500 हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ष बाद दे 1092 की ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यानी इसमें टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, और दे कितनी दी है, यानी पैसे 1092 रुपये दिए हैं, और परसेंट कितना दिया है 12% दिया है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होना चाहिए 1092 की ऋण को चुकाने के लिए, यानी 3 वर्ष में। तो चलिए दोस्तों हम 3 वर्ष में चुकाएंगे। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो हमें फर्स्ट ईयर में 12%, फर्स्ट ईयर में 100 रहेगा, सेकंड ईयर में 12% से 112% हो जाएगा, और थर्ड ईयर में 124% हो जाएगा, बराबर हमारा पूरा टोटल कितना 1092 दिया है, यानी
36 हो जाएगा हमारा, 336 इंटू 100। अब हमें इसको काटना, इसको काटते हैं। 12 दूनी 24, यानी कितना बचा, 6 और 3 9, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108, 12 एकम 12, इसको काटते हैं। 7 चौका 28, 13 7 91, यानी 1300 अपॉन के 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कितना बचा, 2 और बचा, 4 पंजे 20, 325 ये हमारी किस्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं। यदि वह 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वह प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी यदि ब्याज की दर 8% हो। यानी 32,400 रुपये दिए हैं और वो 6 साल टाइम दिया है, 6 साल, और 6 बराबर किस्तों में चुकाना है। 6 बराबर किस्तों में चुकाना है, ना कि 5 या 7 में या 2 या 3 में। यानी 6 बराबर किस्तों में 6 किस्त में देना है और ब्याज की दर कितना, 8% दी है। तो चलिए हम 6 बराबर किस्तें करेंगे। तो एक किस्त, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 किस्तें। पहली किस्त रहेगी 100%, दूसरी 108, 116, 124, 132, 140, बराबर कितना दिया है, 32,400। चलिए हम इनको जोड़ते हैं। यानी 6 किस्तें दी हैं तो 600 ये हो जाएंगे, यानी 32 और 8 40, 40 यानी 120 हो जाएगा टोटल। यानी तो हमारा 720 हो जाएगा टोटल। 32,400 अपॉन की 720 इंटू 100 कर लेंगे हम। चलिए हम इनको काटते हैं। चलिए हम इनको काटते हैं। 8 नाम 72, 8 से कटेंगे, 8 नाम 72, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी 9 पंजे 45, यानी 5 इंटू 100, तो हमारा 500 हो जाएगा। 500 रुपये की किस्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक है। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4440 हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इसको। यानी टोटल कितना धन दिया गया है, 45,000 को दो वार्षिक ब्याज की किस्तों में लिया गया है। एक 8% पर लिया गया है, एक 12% पर लिया गया है। 8% और 12%, यानी इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4%। तो इसमें पूछा गया है तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया है। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4440, एक वर्ष का ब्याज 4440 है, 4440 है, तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया है। तो दोस्तों 45,000 की राशि में से 45,000 की राशि में हम 8% निकालेंगे
तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0 8 40 का 0 हासिल 4 8 चौक 32 4 36, यानी 3600 निकल के आ जाएगा हमारा। यानी 0 का 0 4 44 में 36 गई, यानी 840 में डिफरेंस कितना दिया है 4% इंटू 100 कर दूँ, यानी 4 दूनी 8 4 एकम 4 0 का 0 21,000 हमारा निकल के आ गया। यही आंसर है, 8% की दर पर हम यही धन लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो चलिए हम इसको करते हैं। यदि एक भाग पर कितना दिया गया है 8% दिया गया है, दूसरे भाग पर 10% दिया गया है, यानी इनका डिफरेंस कितना 2% निकलेगा। तो क्या पूछ रहा है वो हमसे, और कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया गया है 352 दिया गया है। तो 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो 8% का 4,000 में से हमें 8% का निकालना पड़ेगा। 4,000 में से हमें 8% का निकालना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 0 8 5 0 का 0 8 5 40, कितना, सॉरी 0 का 0 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, यानी 320। कुल हमारा कितना दिया था 352 में से हम 320 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा। तो हमें 32 डिफरेंस कितना दिया है 2 इंटू 100 करेंगे हम, 16 दूनी 32, यानी हमारा आंसर 1600 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 3100 की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो यानी पहला भाग इसका कितनी 6% की दर पर दिया गया है, और दूसरा भाग, पहला भाग इसका 8% की दर पर दिया गया है, और दूसरा भाग 6% की दर पर दिया गया है। यानी इनका अंतर डिफरेंस कितना 2% आ रहा है, दिया गया है। और कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपये दिया गया है, 212 रुपये है। तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो यानी 3100 में से हम 8% निकालेंगे, 8 कम 8 या 24, 200 सॉरी दोस्तों, इसमें मिस्टेक हो गया, 6%, 8% का पूछे तो 6% से निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 36 18 186, यानी कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया गया है 212 दिया गया है। तो 186 घटाएंगे हम तो हमें कितना प्राप्त होगा, यानी 12 12 24 और 2 26 प्राप्त होगा। यानी 26 अपॉन के 2% डिफरेंस दिया गया है 100, 13 दूनी 26 और अब 1300 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, रमेश ने 4500 का एक भाग 5%
प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 साल की समाप्ति पर उसने दोनों से 480 कुल ब्याज के रूप में प्राप्त किए तो 5% साधारण ब्याज पर उसने कितनी धनराशि उधार दी थी। यानी 4500 का एक भाग उसने कितने 5% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग उसने 6% वार्षिक दर से दिया था। यानी इनका डिफरेंस 1% आएगा। और उसने 2 साल की समाप्ति में उसने दोनों से 480 कुल ब्याज के रूप में लिए तो हमें 1 साल के लिए 1 साल का निकालना है तो हमें 2 साल की समाप्ति में लिए इसने तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 240 निकल के आएगा। तो उसने क्या पूछा है कि 5% साधारण ब्याज पर उसने कितनी धनराशि उधार ली तो कुल धन में से हम 5% निकालेंगे। 4500 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 की 5 यहाँ से लाइन 2 5 चौक 20 और 2 22 यानी 225। 240 में से 225 घटाएंगे अपन कितना निकल के आएगा 15 का डिफरेंस कितना दिया है 1 इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 1500 निकल के आएगा। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे मोटिवेशन देना। मैं अगली टॉपिक की आपके लिए फुल तैयारी कर रहा हूँ और अब अगली टॉपिक की वीडियो आएगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। चलिए दोस्तों।